हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम एमजीएससी यूनिवर्सिटीज का सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर हिंदी कंपलसरी को हम पढ़ रहे थे। तो आज हम क्या है, प्रारूप लेखन यानी पत्र लेखन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, जो परिभाषाएं हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या फॉर्मेट को देखेंगे कि हम पत्र है वो कैसे लिखे जाते हैं। सामाजिक पत्र की एक सामाजिक की हैसियत से बधाई, धन्यवाद, आक्रमण आदि की औपचारिक अभिव्यक्ति की जाए तो सामाजिक पत्र कहा जाता है। व्यक्तिगत पत्र वह पत्र होते हैं जो किसी एक व्यक्ति की हैसियत से अपने निजी संबंधी रखने वाले को लिखे जाते हैं। अपने परिजनों व मित्रों को व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। कार्यालय पत्र वह पत्र होते हैं जो किसी कार्यालय को कार्यालय के अधिकारी को लिखे जाते हैं। सामान्य पत्र, कार्यालय आदेश, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति विज्ञप्ति आदि शामिल है। अनुस्मारक पूर्व में किसी व्यक्ति अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर एक पत्र भेजा जाता है जिसे पूर्ण स्मारक कहते हैं। परिपत्र जब किसी कार्यालय में किसी सामान्य कार्यालय पत्र को, ज्ञापन को अथवा आदेश को एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है उसे परिपत्र कहा जाता है। अर्ध सरकारी, अर्ध शासकीय पत्र भी कहते हैं, कार्यालय में के कामकाजों के संबंध में ही लिखे जाते हैं। उसके बाद है हमारा विज्ञप्ति। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों अपने किसी निर्णय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि को आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि अन्य लोगों तक किसी जानकारी को विज्ञप्ति किया जाता है। अधिसूचना ऐसी सूचना जिसमें प्रकाशित करने का वैधानिक दायित्व होता है और इसे गजट यानी राजपत्र में छपवाना आवश्यक होता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। इसके बाद है हमारी निविदा। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्णय, कार्य के संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करवाने, अपने सामान की नीलामी करने के लिए निविदा लिखी जाती है। दो प्रकार की होती है, सीमित निविदा और खुली निविदा। सीमित निविदा समाचार पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। खुली निविदा में जिन कार्यों को संपन्न करवाने का व्यय अधिक होता है उनको पूरा करवाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से जो निविदाएं आमंत्रित की जाती है उन्हें खुली निविदा कहते हैं। इसके बाद है ज्ञापन। ज्ञापन राजकीय पत्राचार में जब अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को सामान्य प्रकार का संदेश देने के लिए जो लिखा जाता है उसे ज्ञापन कहते हैं। ज्ञापन के प्रकार ज्ञापन होते हैं और दूसरा होता है कार्यालय ज्ञापन। ज्ञापन एक मंत्रालय और कार्यालय ज्ञापन यानी अनेकों मंत्रालयों तक, विभिन्न मंत्रालयों में ये लिखे जाते हैं। प्रेस विज्ञप्ति सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने किसी निर्णय, निश्चित आदि को समाचार पत्रों, टेलीविजन एवं रेडियो आदि के द्वारा आम जनता तक निःशुल्क प्रकाशित करवाया जाता है। विज्ञापन मुख्य उद्देश्य किसी उत्पाद की जानकारी जनता में बेचने हेतु प्रचार करने के लिए किया जाता है। विज्ञापन किस मुख्य उद्देश्य होता है किसी उत्पाद को जनता में बेचने हेतु प्रचार के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है विज्ञापन का। तो गाइस, ये सब जो परिभाषाएं हैं ये हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, पिछली बार भी आई थी, तो आप इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। अब हम बात करते हैं पत्र फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, यानी पत्र का फॉर्मेट क्या है। पहला है हमारा शासकीय पत्र। पहले आता है क्रमांक, दिनांक, फिर प्रेषक। प्रेषक में आता है जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर, सेवा में सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। विषय है हमारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ में बोर्ड परीक्षा केंद्र हेतु महोदय। सभी ने निवेदन है कि बीकानेर में बोर्ड की परीक्षा का एक ही केंद्र है जिसमें क्या व्यवस्था करने के में काफी कठिनाइयां आती है, इसलिए बीकानेर में एक और अन्य परीक्षा केंद्र लालगढ़ में स्थापित किया जाए तो सभी तरह से उचित होगा। अतः इस संबंध में अविलंब कार्रवाई पर सूचित करने की कृपा करें। भवदीय हस्ताक्षर, जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर। तो ये होता है हमारा शासकीय पत्र, इस फॉर्मेट में ये लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं शिकायती पत्र की। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका ब्यावर। विषय है हमारे मोहल्ले में सफाई एवं रोशनी व्यवस्था हेतु महोदय। निवेदन है कि हमारे मोहल्ले नई सड़क क्षेत्र में कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है। गलियों में कचरे के ढेर, गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। खंभों की लाइटें खराब हो रही है, रात्रि में अंधकार, चोर उचकों का आतंक। निवेदन है कि आप हमारे मोहल्ले में व्याप्त गंदगी एवं रात्रि में रोशनी की व्यवस्था का यथाशीघ्र निवारण करेंगे। प्रार्थी। इसके बाद में हम लिखते हैं प्रार्थी और यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा पत्र। इसके बाद है हमारा अर्ध शासकीय पत्र। वही सेम फॉर्मेट है, क्रमांक, दिनांक, प्रेषक यानी विशिष्ट शासक सचिव राजस्थान सरकार बीकानेर। प्रिय असवाल जी, कृपया मेरे अर्ध सरकारी पत्र संख्या, ये संख्या है दिनांक 23/7/2007 पर ध्यान दीजिए, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के सभी महानगरों में मल जल निकासी की व्यवस्था के सुधाराकरण एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के साधारण हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, किंतु इस संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के द्वारा अभी तक कितना कार्य संपन्न किया है और कितना शेष है इसका पूरा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः आप इस संदर्भ में योजनागत जानकारी यथाशीघ्र भेजने की व्यवस्था करें। तो ये होता है हमारा अर्ध सरकार शासकीय पत्र। अब हम बात करते हैं निविदा की। निविदा आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर द्वारा सरकारी चिकित्सकों में दवा विवरण हेतु एक निविदा तैयार कीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं राजस्थान सरकार, कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से दिया हुआ ऊपर राजस्थान सरकार, जयपुर राजस्थान। इसके बाद हम लिखेंगे निविदा सूचना। राज्य के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु कंपनियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सेम लाइन हर किसी में लिखी जाती है ये वाली। तो प्रपत्र प्राप्ति 22 जून 2023 में। निविदा प्रेषित का अंतिम तिथि ये इतनी है, 30 जून 2023 सायं 5 बजे। निविदा खोलने का समय 1 जुलाई 2003 को प्रातः 10 बजे। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण। ये सेम हर किसी में सेम लिखा जाता है, लेकिन जो चीज हम आपूर्ति कर रहे हैं उनका नाम वो चेंज हो जाता है। ये हम सेम ऐसे बनाते हैं, पहले क्रमांक, सामग्री, अनुमानित राशि, धरोहर राशि, निविदा शुल्क और निविदा खोलने की तिथि। जैसे ग्लूकोज सिरिंज, ठीक है, ठीक है, बैंडेज हो गया और बेबी किट, ये अनुमानित राशि होगी सारी। ये धरोहर राशि, निविदा शुल्क है वो 100 रुपये है और निविदा खोलने की तिथि है वो 23/7/2017 है। तो ये सारा सेम ऐसे ही रहता है। कौन सा भी आप निविदा लिखो उसमें जैसे कि आमंत्रित की जा रही है हमारी जो निविदा है वो प्रपत्र प्राप्ति के लिए निविदा घोषणा की अंतिम तिथि, निविदा खोलने का समय, आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण, ये सब लाइनें वो सेम लिखी जाती है हर निविदा के अंदर। हम लिखते हैं शर्तें। भारतीय स्वास्थ्य मानकों का पालन करना होगा। निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि उसे जब्त कर लिया जाएगा। अधिसूचना। परीक्षा नियम।
अधिसूचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। यहाँ पे आ गया हमारा क्रमांक दिनांक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में अध्याय पर समस्त छात्रों परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2016-17 की परीक्षाएं नियम तिथि 16 मार्च 2017 से प्रारंभ हो रही है। इस नियमित परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र संबंधित विद्यालयों परीक्षा केंद्रों में भेजे जा रहे हैं। अतः समय सारणी पर प्रकाशनार्थ भेज दी गई है। यहाँ पर कृषि सचिव हस्ताक्षर। इसके बाद हमारा विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा पाठ्य पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें विक्रय करने के लिए इच्छुक पुस्तक विक्रेताओं को दिनांक 22 जून 2017 तक पंजीकरण करना आवश्यक है। इस संदर्भ में पंजीकरण फॉर्म एवं अन्य शर्तों का विवरण बोर्ड कार्यालय के निर्धारित निःशुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है अथवा बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। कीर्ति सचिव। तो यहाँ पर हमारा विज्ञप्ति अधिसूचना निविदा ये सब टॉपिक पूरे हो गए हैं। अगले टॉपिक में हम कुछ और जो फॉर्मेट है उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।